नबी अकरम को भी मौत आई। ये मौत है मेरे भाई, अगर इसको हम याद रखें तो दुनिया की लज्जतें देख करके हम बहकेंगे नहीं, दुनिया की रंगीनियां देख करके हम बहकेंगे नहीं। अल्लाह को मुत्तकासुर, मेरे बंदो, ये मालो दौलत की और दुनिया की रंगीनियों को देख करके तुम अल्लाह को भूल बैठे हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मगर एक दिन आएगा जब तुम कब्रिस्तान जाओगे, जब तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे। कल्ला सौफ़ तालमून, उसके बाद तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा कितना सच्चा था। सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून, तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा सच्चा था। बंदे को कब्र में दफनाया गया। अल्लाह के नबी फरमाते, दफना करके जब वापस जाने लगते हैं तो मुर्दे को फौरन दोबारा उसकी रूह को लौटाया जाता है, दोबारा उसके अंदर जिंदगी डाली जाती है, और वो दफना करके जाने वालों के जूतों की आवाज को भी सुनता है। और दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, एक का नाम मुनकर है, एक का नाम नकीर है। ये दोनों फरिश्ते उसको बिठाते हैं। एक सवाल पैदा हुआ, भाई मुसलमान अपने मुर्दों को कब्र में दफनाता है, मगर हमारे हिंदू भाइयों क्या तो जला दिया जाता है, उनको कब्र में अजाब कैसे होगा? पारसी लोगों के यहां तो लाश में मसाला लगा करके चिलकबू को खिला दिया जाता है, उनके यहां कैसे हिसाब व किताब होगा? कोई पानी में सफर कर रहा था, डूब करके मर गया, मछलियों ने उसको खा लिया, उसका कब्र में हिसाब व किताब कैसे होगा? कोई फ्लाइट में सफर कर रहा था और फ्लाइट में हादसा हो गया और फ्लाइट में जितने लोग थे सब मर गए, चिथले उड़ गए, उनका हिसाब व किताब कैसे होगा कब्र के अंदर? तो ये बात याद रखिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि हमारे लिए ये काम संभव है कि नहीं है, मुमकिन है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। अल्लाह के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अल्लाह जिस हाल में चाहेगा और जहां चाहेगा वहां कब्र का जो मामला होगा वो होगा। मेरे भाई, मुसलमान के मुर्दों को कब्र के अंदर अजाब और सवाब जो होगा वो मिलेगा। गैर मुस्लिम जिनको जला दिया जाता है उनका भी हिसाब व किताब होगा, पारसियों का भी हिसाब व किताब होगा, फ्लाइट के अंदर जलने वालों का भी कब्र का मामला होगा। अब उनका कैसे मामला होगा उसकी हकीकत हम नहीं जानते, लेकिन होगा। हमारा उसके ऊपर ईमान है। हमारी अकल में आए ना आए, हमारी लॉजिक में आए ना आए, लेकिन हमें मानना है, हमें ईमान रखना है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों की एक पहचान बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, वो बगैर देखे ईमान रखते हैं। दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर, उन्होंने बिठाया आपको, उन्होंने 3 सवाल पूछा। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन? तुम्हारा रब कौन, तुम्हारे नबी कौन, तुम्हारा दीन क्या? यही 3 सवाल होगा बस, चौथा कोई सवाल नहीं। कितनी प्रॉपर्टी बना के आए, सवाल नहीं। कितना पढ़ लिख करके आए, यह भी सवाल नहीं। कितना धन दौलत कमाया, यह भी सवाल नहीं। सवाल 3 होगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, और तेरे नबी कौन। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताना मेरे भाई, इन 3 सवालों का जवाब आपको कहां मिलेगा? स्कूल में तो नहीं मिलेगा, कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, साइंस में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इंग्लिश की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब रब के कुरान में मिलेगा और मुस्तफा के फरमान में मिलेगा। आप आज बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, मुझे एतराज नहीं, आप स्कूल भेजो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर आप अपने बच्चे को इस लायक बनाओ, अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि आपका बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़कर भी इन 3 सवालों का सही जवाब दे दे। उसे पता हो कि उसका रब कौन है, उसे पता हो उसका इस्लाम, उसका दीन क्या है, और उसको पता हो कि उसके नबी कौन। जिस स्कूल में क्रिसमस के मौके पर
ऊपर से टॉफी गिरा करके ये बताया जा रहा हो कि आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, नऊज़ु बिल्लाह, आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला टॉफी बांट रहा है। जहां स्कूल में बच्चों को यह तालीम दी जा रही हो, वहां का बच्चा कैसे मुसलमान होगा? जहां लड़कियों को यह सिखाया जा रहा हो कि तुम्हारे बदन का कोई पर्दा नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन करके निकल सकती हो, वहां पढ़ने वाली लड़की कहां से पर्दा करेगी और उसकी आंखों में कहां से शर्म हया आएगी? इसीलिए आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं। नाम था सलमा बानो, नाम था आयशा बानो, उसने नाम रख लिया संगीता देवी, सीता देवी, उसने मजहब भी तब्दील कर लिया, उसने मुर्तद भी हो गई। वो कितनी मिसालें मौजूद हैं। आफताब और श्रद्धा की कहानी तो बहुत मीडिया वालों ने चलाई, मगर इस जैसी लाखों कहानियां जहां मुसलमान लड़कियों को बाकायदा जाल में फंसाया गया और उनको मुर्तद बनाया गया और मार करके इज्जत लूट करके खत्म कर दिया गया, उन कहानियों को कोई मीडिया वाला चलाने को तैयार नहीं है। और आज तो मीडिया वालों को भी खरीदा जा रहा है। इस मुल्क में एक चैनल था, न्यूज चैनल, जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाता था, उसको भी बहुत बड़े लोगों ने खरीद लिया। यह अलग बात है कि एक ऐसा भी जर्नलिस्ट था, एक ऐसा भी पत्रकार था, सहाफी था, वो नहीं बिका, उसने कहा मैं एनडीटीवी से इस्तीफा दे दूंगा, मगर मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता। अल्लाह ऐसे पत्रकारों और ऐसे जर्नलिस्ट की हिफाजत करे, उन्हें और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आप सोचिए कि आज हमारी बेटियों के पास दीन की तालीम नहीं है, उन्हें ईमान की अहमियत नहीं पता, और कब्र में यही 3 सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। अच्छा, अगर हम दुनिया में रट लें मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है, रटने से काम नहीं चलेगा। रटना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से सही जवाब निकले, तो आपको अल्लाह वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से निकले मेरा दीन इस्लाम है, तो आपको इस्लाम पर चलना पड़ेगा। आपकी जिंदगी इस्लाम वाली होगी, तब कब्र में सही जवाब निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में जब फरिश्ता पूछे तेरे नबी कौन है, और आपके मुंह से ये निकले मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपको अल्लाह के नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो बंदा मोमिन होगा, जिसने ईमान वाली जिंदगी गुजारी होगी, वो इन 3 सवालों का सही जवाब देगा। वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है। फरिश्ता पूछेगा वमा युदरीका, तुझे इन 3 सवालों का जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने हदीसों को पढ़ा था, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पढ़ा था। आज कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है कुरान को?